नैऋत्य दिशा में पवित्र और प्रबल पृथ्वी तत्व का निर्माण करने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो कि पूरी तरह से वैदिक और पौराणिक तत्वों से जुड़ा हुआ है। उपपीठ रचना में पारंपरिक वास्तुशास्त्र में नैऋत्य प्रभाग का समीकरण शीशे धातु से जुड़ा हुआ है और लिंगम जो रहता है वो लिंगम का आकार प्रकार एक दिव्य तरीके से होने के कारण उसमें से निर्माण होने वाले तरंग और स्पंदनों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसीलिए शीशम धातु के लिंगम की प्रतिष्ठापना अगर नैऋत्य प्रभाग के भूमि में कर देते हैं तो ये एक संपूर्ण उपाय रहता है कि जिसमें विपरीत ऊर्जा, विपरीत प्रकाश तरंग, विपरीत आकाश तत्व का प्रसारण होने से एक तरीके से बाध आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर चतुष्कोणाकृति शीशे धातु का हेलिक्स और उसके ऊपर अगर लिंगम रखते हैं तो एक तरीके से वो शिव शक्ति समावेशन का एक सिंबल बन जाता है, एक प्रतीक बन जाता है। तो इस प्रकार की आकार प्रकार की धारणा अगर नैऋत्य प्रभाग में हम प्रतिष्ठित कर देते हैं, भूमि के माध्यम में निर्देशित कर देते हैं, तो नैऋत्य प्रभाग में निर्बल पृथ्वी तत्व का दोष बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए वेद, पुराण और वास्तुशास्त्र इनका संदर्भ आकार प्रकार से जोड़कर ये उपाय शास्त्र की रचना करने के कारण उसमें बहुत सारे प्रगुण भवन में पाए जाएंगे। तो जहाँ जहाँ नैऋत्य प्रभाग में दोष हैं वहाँ पर इस प्रकार के भूमि के माध्यम में चतुष्कोणाकृति हेलिक्स के साथ साथ अगर शीशे धातु या पीत वर्ण के पत्थर के लिंगम प्रस्थापित कर देते हैं तो पूरा प्रभाग पृथ्वी तत्व के स्पंदनों से भारित हो जाएगा और वहाँ निर्बल पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए दोषों का परिहार हो जाएगा।